है। तो टिसनेट आपका एकदम मार्क्स कट ऑफ जस्ट क्लियर किया है, तो भी यू हैव ग्रेट चांस टू कन्वर्ट, गिवन दैट यू परफॉर्म वेरी गुड इन एक्सटेम्परी राउंड एंड द पीआई राउंड। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, ट्रस्ट मी, जस्ट कट ऑफ से मेरा 1-2 मार्क्स ज़्यादा था, बट मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि मुझे पता था कि भाई फोड़ना है अगला राउंड, विच इज़ इंटरव्यू फॉर मी। इट वॉज रिटन एबिलिटी टेस्ट, इट वॉज जीडी एट दैट टाइम फॉर मी। सो वो बाकी मेरा बहुत अच्छे राउंड चले गए थे, तो आई कन्वर्टेड फाइनली टिस एचआरएम एंड एलआर। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल सॉर्टेड। तो कैसे हैं आप लोग? ओके, फॉर अ चेंज, व्हाट आफ्टर टिसनेट? भाई टिसनेट का एग्जाम तुम्हारा हो गया है, अब भैया आगे क्या करना है, आगे के राउंड के लिए कैसे प्रिपेयर करना है? शुड आई ज्वाइन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट विच इज टेकिंग 50,000 रुपीज? यार मैं सुन रहा था किसी से टेलीग्राम ग्रुप पे ही, हम अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे देख रहा था, सम कोचिंग क्लासेस इज चार्जिंग 50,000 रुपीज टू प्रिपेयर यू फॉर द इंटरव्यू स्टेज। सो आई वॉज लाइक ब्लोन अवे, क्योंकि मैंने तो भाई 1 रुपया नहीं दिया था किसी को टिसनेट के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए, राइट? इट्स प्रिटी सिंपल, सो आई एम गोइंग टू कवर व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर। एंड लास्ट ईयर बिफोर दैट आई हैव हेल्प्ड मेनी एस्पिरेंट्स कन्वर्ट TIS interviews through my telegram channel itself, through the tips that I share in my videos. And trust me, अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जाओगे भी तो वो आपको सेम चीज़ें बताएंगे, सेम चीज़ें रट्टा मरवाएंगे, वही आप जाके बोलोगे तो आप दूसरे से कैसे डिफ्रेंशिएट होने वाले हो भाई, कैसे? सो मुझे तो कोई इतना बड़ा पॉइंट नहीं लगता है 50,000 रुपये देने का। यार 1,000 रुपये ले लो, 2,000, 3, 4, 5, 10,000 ले लो, पर 50,000 कौन चार्ज करता है यार? आई विल कवर 5 थिंग्स इन द वीडियो टुडे। ओके, 5 थिंग्स। फर्स्ट, टिसनेट हो गया, टिसनेट का कट ऑफ क्या हो सकता है? ओके, यू आर ईगर। सेकेंड इज टिस ऑनलाइन असेसमेंट, वेबसाइट पे लिखा है इट्स टू बी डिसाइडेड, सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर समथिंग विच इज येट टू बी डिसाइडेड। सो विल सी हाउ टू प्रिपेयर फॉर टिस ऑनलाइन असेसमेंट। लास्ट ईयर क्या था ऑनलाइन असेसमेंट में? थर्ड इज the weightage of various sections. Basically TISNET was only 50% weight of your final कन्वर्ट का जो वेट फाइनल होने वाला है, फाइनल स्टेजेस का, फाइनल राउंड का जो एक वेट निकलेगा उसमें क्या फैक्टर्स है एंड हाउ इट मैटर्स, आई विल टेल यू। फोर्थ पॉइंट इज वेट लिस्ट। भैया वेट लिस्ट कैसे निकलता है, मूवमेंट कैसे होता है, मैंने क्या भरा है तो मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट भरा है सेकेंड ऑप्शन मिलेगा, सो विल कवर थोड़ा सा वो कर लेंगे। फिफ्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट यू नीड टू डू फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। इफ यू आर वाचिंग दिस टुडे, आपका टिसनेट आपने दे दिया है, अब एक्सपेक्ट कर रहे हो आपका कोई फर्स्ट सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस कहीं से कॉल आ जाएगा, तो मुझे भाई कन्वर्ट कैसे करना है वो चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये वीडियो। ऑलराइट भाई, फर्स्ट पॉइंट, टिसनेट कट ऑफ। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल आस्क ईच अदर, यार कितना कट ऑफ जा सकता है? कोई बोल रहा है एचआरएम का 65, लास्ट ईयर से टफ था क्वांट, कोई बोल रहा है नहीं जीके स्टैटिक बहुत आ गया था भर के, टफ था ये वो फलाना ढिमकाना, डीआई टफ था, सेट्स थोड़े एम्बिग्यूअस थे। सो ट्रस्ट मी, आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर रिलाय मत करो। कोई बोल रहा है 65, कोई 70, कोई 75, किसी का बाप नहीं जान सकता कि कट ऑफ क्या होने वाला है। आपको रफ एस्टिमेट भी सारे रफ इसके लिए बोलते हैं कि वो कुछ भी हो सकता है, कल वो बोलेंगे यार वो नहीं, बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर रहता है उनका कैसे गया। तो ये सब झंझटों में मत पड़ो। अगर आपको लग रहा है कि आपका हो सकता है कोई फर्स्ट टॉप 3 कोर्सेस में, तो अभी से प्रिपेयर करना शुरू हो जाओ। सो टिसनेट कट ऑफ क्या होगा भैया, मेरे को नहीं पता भाई, ऑनेस्टली मैं कुछ भी फेक नहीं बोलने वाला हूँ, ठीक है। जनरली एचआरएम का रेंज करता है 70 to 75 एवरी ईयर, फ्रॉम 68 to 75। सो आई डोंट नो, कुछ रिजल्ट आएगा तब आएगा, ठीक है, पर उस दिन के लिए वेट मत करो, शुरू हो जाओ अभी से। नेक्स्ट पॉइंट, टिस ऑनलाइन असेसमेंट, द वेबसाइट सेज इट्स टू बी अपडेटेड। सो इट्स टू बी अपडेटेड, तो क्या रुकना है वेबसाइट अपडेट होने के लिए? नहीं। लास्ट ईयर क्या था ऑनलाइन असेसमेंट? It consisted of extempore round and PI. Extempore means a topic will be given to you कि भाई चलो एक टॉपिक दे दिया, you know how will HR jobs be taken over by AI? What do you think? ये टॉपिक दे दिया और आपको बोलने लगा दिया, ठीक है, 5 मिनट 3 मिनट 10 मिनट जो भी है, और क्या आ सकता है? सो ऑल द टॉपिक्स विल बी रिलेटेड टू द कोर्स दैट यू हैव अप्लाइड। तो HR के लिए अप्लाई किया है तो इट विल बी ऑब्वियसली रेलेवेंट टू दैट। सो लास्ट ईयर मैंने एक टेलीग्राम पे डॉक्यूमेंट भी डाला था, व्हाट कैन बी द एक्सटेम्परी टॉपिक्स that can be asked to you. So if you haven't joined my telegram yet, abhi join kar lo, because we are going to run a marathon series on telegram that I'll come to. Okay, so extempore आया था लास्ट टाइम, तो इस टाइम भी आ सकता है, हाईली प्रोबेबल, तो अपने को उसके लिए शुरू करना पड़ेगा। एक्सटेम्परी बेसिकली एक टॉपिक दिया जाता है ऑन द स्पॉट तभी के तभी, और आपको उस पर बोलना पड़ता है।
नेक्स्ट इज PI. ओके, PI इज योर पर्सनल इंटरव्यू. सो पर्सनल इंटरव्यू कैसे जाता है, वन ऑन वन क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, हाउ टू आंसर दोज क्वेश्चंस एंड ऑल, that also will prepare. So I'll be uploading such videos continuously. तो मिस नहीं करना है तो अभी लाइक कर दो, अभी लाइक कर दो, अभी लाइक कर दे मेरे भाई बहन, कर दे लाइक, ठीक है. और सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब नहीं किया तो कुछ नहीं किया. और सो वेटेज देख लेते हैं, वेटेज क्या है. सो टिसनेट का वेट, टिसनेट 100 मार्क्स का था, ठीक है, 100 मार्क्स का था, पर वो वेट फाइनली 50% वेट कंसिडर ही होगा. ओके, वंस यू हैव क्लियर टिसनेट, दैट स्कोर विल बी 50% ऑफ योर फाइनल एडमिशन का जो वेट होता है. नेक्स्ट इज एक्सटेम्प्री का होता है 100 मार्क्स का अगेन, विच इज 20% ऑफ योर फाइनल स्टेज, फाइनल वेट. OPI का होता है 100 मार्क्स अगेन, विच इज योर पर्सनल इंटरव्यू, ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू, दैट हैज 30% वेटेज. तो इंटरव्यू का वेटेज होता है 30%, सो इट मैटर्स मोर दैन एक्सटेम्प्री विच इज 20%. सो एक्सटेम्प्री एंड योर पर्सनल इंटरव्यू मिला के होता है ऑनलाइन असेसमेंट, जिसका टोटल होता है 50%, एंड टिसनेट का जो मार्क्स है वो होता है 50%. दोनों मिला के 100% ऐसे वेट बनता है, ठीक है. ओके, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, विच इज द वेट लिस्ट. वेट लिस्ट कैसे होता है, मूवमेंट कैसे होता है, सिंपल. अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस में एडमिशन हो जाता है, सपोज आपने फर्स्ट भरा HRM, सेकंड भरा ODCL, थर्ड भरा ग्लोबलाइजेशन, उस जिसका नाम कुछ चेंज हो गया, लेबर स्टडीज, राइट, लेबर प्रैक्टिसेस. तो फर्स्ट में अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस हो गया HRM में, सो देयर विल बी नो अदर वेट लिस्ट. आप किसी अदर प्रोग्राम के लिए जैसे एनालिटिक्स, MHA, कोई भी आपने भरा है सेकंड थर्ड ऑप्शन, उसमें वेट लिस्ट किसी में नहीं आएगा. सीधा पहले में अगर प्रेफरेंस में एडमिशन हो गया तो उसी में हो गया, ठीक है. अब कुछ नहीं हो सकता, गलती से आपने दूसरा ऑप्शन भर दिया पहले, तो आपका उसको आप उसी में एडमिशन लेना पड़ेगा, बाकी वेट लिस्ट में आप नहीं कंसिडर कर रहे होगे. सेकंड प्रेफरेंस, अगर आप सेकंड प्रेफरेंस आपको मिल जाता है तब आप फर्स्ट प्रेफरेंस के वेट लिस्ट में जा सकते हो, राइट. सो अगर सेकंड प्रेफरेंस में मैंने एनालिटिक्स भरा है तो, और फर्स्ट में HRM भरा है तो, और एनालिटिक्स में मेरा सिलेक्शन हो गया, पर मैंने क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस में HRM भरा था तो उसके वेट लिस्ट में मैं आ सकता हूँ, राइट. वही सिंपल फंडा है कि हायर प्रेफरेंस विल प्रिवेल. हायर प्रेफरेंस जो भी मैंने दिया है टॉप 3 प्रेफरेंसेस में, तो उसमें मैं हमेशा कंसिडर किया जाऊंगा, इवन इफ आई गेट एडमिशन इन द लोअर प्रेफरेंस प्रोग्राम्स. ओके भाई, फिफ्थ पॉइंट पे ये सब बकर करने के बाद, ये सब बताने के बाद, मुझे अभी क्या करना है, आज से क्या करना है, ताकि मेरा चांसेस बढ़ जाए, जो कि 50% सिलेक्शन है फाइनली, जो कि बेसिकली होने वाला है मोस्टली एक्सटेम्प्री एंड पर्सनल इंटरव्यू. उसके लिए कैसे मैं अपने चांसेस बेटर करूं और कैसे करूं, तो इसी का फ़ायदा उठाने के लिए कुछ कोचिंग बोलेंगे कि हमको 50,000 दो, 40 दो, 35 दो. सो उनको पता है कि 50% ये सब वेट करता है एक्सटेम्प्री, OPI, एंड उसके लिए आप प्रिपेयर करो, और भाई इतने बड़े कॉलेज में हो जाएगा, आपका पैकेज इतना है तो 50,000 देने में क्या है. बट मेरे हिसाब से यू डोंट नीड टू गो टू अ कोचिंग इंस्टीट्यूट टू to learn. I use any coaching institute? I did, but not for TIS. I had used a coaching institute because मुझे टॉप 20 का कॉलेज का कॉल आ गया था, IIMS का आ गया था, NEET, IFT, TIS. तो इसके लिए फ्री इंटरव्यूज़, मॉक इंटरव्यूज़ लिए थे IMS इंस्टीट्यूट ने, ठीक है, जो उनका प्रोग्राम होता था मुंबई में, ठीक है, वहाँ पे प्रिपेयर करवाते थे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर. सो आई वेरी मच न्यू कि क्या पूछा जाता है, एंड ट्रस्ट मी, आई थिंक वो इतना कुछ हाई फंडा नहीं है, ठीक है. बहुत सारे IIM इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे MBA कॉलेजेस अपना जो PI किट्स है वो रिलीज़ कर देते हैं, विच आई ऑल्सो शेयर्ड इन माई टेलीग्राम चैनल. वही सवाल घूम फिर के आपको पूछे जाएंगे, तो उसके लिए 50,000 रुपये किसी को अगेन देना, आई डोंट थिंक दैट्स नेसेसरी. सो व्हाट टू डू? Start your preparation for the interview right away. Whatever course you have applied to, be it MHA, analytics, ODCL, HRM, social entrepreneurship, कोई भी कोर्स हो उसके लिए आपका OPI होने वाला है, विच विल बी रिलेटेड टू योर कोर्स, ठीक है. तो आपको अपने कोर्स से रिलेटेड, अगर आपने 3 प्रेफरेंस भरे तो तीनों के रिलेटेड पढ़ना शुरू कर दो थोड़ा बहुत, पर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डालते रहता हूँ, ठीक है. अभी अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहे हो, पहले तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो चैनल को, और आई एम गोइंग टू रन अ मैराथन फ्रॉम टुडे एवरी डे ऑन माई टेलीग्राम चैनल. एक मैं टॉपिक चूज करूंगा जिसके ऊपर आर्टिकल आपको मिल जाएगा, जैसे कि हाउ टू आंसर वाई MBA HR, वाई डू यू वांट टू डू HR मैनेजमेंट, हाउ टू आंसर दैट क्वेश्चन, उसके ऊपर पूरा दिन उसके ऊपर बात चलेगी. नेक्स्ट डे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, हाउ टू आंसर दैट क्वेश्चन, नेक्स्ट डे उसके ऊपर. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट सच मॉड्यूल्स, ठीक है. फाइनली मैं उसका एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दूंगा और वो मैं आपको शेयर कर दूंगा. फिलहाल के लिए टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ,
ठीक है, इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरी रिसोर्स आई हैव अपलोडेड इज फ्री ऑफ कॉस्ट, but I'm going to create a document that I've decided I'll create in a week's time. So marathon on Telegram I'm planning to run where we'll cover every day एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन पूरा होगा, आप एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हो एक मॉड्यूल करके, लाइक ऑन यू नो questions to be asked, most common questions asked in interviews, why MBA HR, tell me about yourself, blah blah blah, ऐसे कुछ questions होंगे 10 12 20, उसके आंसर कैसे देने। लास्ट ईयर भाई ये मैंने क्या किया था, लास्ट ईयर मैंने HR बुक समरीज बना दी थी, टॉप 5-6 बुक्स ऑफ HR, उसका summary was very useful to many aspirants. I shared to I think around 1,000 people and बहुत लोगों ने कन्वर्ट कर दिया था जब टिस HRM, तो मेरे नाम भी उन्होंने लिंक्डइन पे लिए थे, थैंक किया था, बहुत सारे मैसेजेस आए थे इंस्टाग्राम पे वगैरह, तो बहुत लोगों ने तो दे फाउंड इट माई टेलीग्राम चैनल वेरी यूजफुल, द रिसोर्सेज दैट आई कीप ऑन एडिंग, द आर्टिकल्स दैट आई शेयर, एवरीथिंग हैज़ अ पर्पज ऑन टेलीग्राम, ठीक है, सब फ्री में डालता हूँ, उसका आर्टिकल आपको पढ़ना ज़रूरी है अभी, ठीक है। और आज से मैं वो डालूंगा एकदम शिद्दत से, डिसिप्लिन से, एक चीज़ पे फोकस करेंगे और फाइनली एक पूरा कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसमें HR बुक समरी भी होगा, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स का HR में क्वेश्चंस क्या क्या पूछते हैं उसका एक समरी होगा, और फाइनली कुछ टिप्स होंगे उसमें जो कि आपको डायरेक्टली हेल्प करेंगे। तो आपको कोई मॉक इंटरव्यूज़ के लिए कोई कोचिंग लगाना है क्या, बिल्कुल लगा सकते हो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, पर वो भी देखो कि कितना पैसा चार्ज कर रहा है, अंधाधुंध पैसा फूकने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मैंने खुद HRM का मैं एलम हूँ तो मैं उसके ऊपर अच्छे से बात कर सकता हूँ, राइट। सो बने रहिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए so that I understand that you want this video, you want this marathon to run. If the video gets more than 500 likes, I'll feel कि ये करना चाहिए, मुझे भी एक मोटिवेशन आएगा कि मैं करूँ, तो आप प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द टेलीग्राम चैनल मैराथन। एंड फाइनली एक डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा अगले वीक या अगले वीक के बाद, जिसमें आपका प्रिपरेशन बहुत ही सॉलिड तगड़ा हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, फेज वाइज चलेंगे, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आराम से जाएंगे, सब बढ़िया हो जाएगा। ऑल राइट, एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय बाय, ऑल सॉर्टेड।